डिस्टर्ब्ड मैरिड लाइफ, डाइवोर्स एंड रीमैरिज योग, विकृत वैवाहिक संबंध, संबंध विच्छेद, अलगाव एवं पुनर्विवाह योग। नमस्कार, मैं आचार्य डॉक्टर पूरन चंद्र पांडे यशस्वी एक मार्मिक एवं रोचक चर्चा के साथ आप लोगों का अभिवादन करता हूं। मित्रों, ऐसा क्यों होता है कि एक सुशील, सुंदर, सुशिक्षित एवं सर्वगुण संपन्न व्यक्ति को कई बार दुष्टा पत्नी मिल जाती है। वो नकारात्मक, कलहकारिणी एवं परिवार का नाश करने वाली हो जाती है। ऐसे ही एक सुंदर, सुशील, सर्वगुण संपन्न कन्या को एक दुष्ट पति मिल जाता है जो नशेड़ी, व्यभिचारी, कुकर्मी और पापी होता है। और कई बार एक दुष्ट व्यक्ति को अच्छी पत्नी मिल जाती है, उसका जीवन अच्छा चल पड़ता है। क्या ज्योतिष शास्त्र में ऐसे कोई योग होते हैं? क्या ग्रह, नक्षत्र, ताराओं का कुछ ऐसा योगदान जन्म पत्रिका में होता है जिसकी वजह से यह सब हो जाता है? दोस्तों, आज हम उन चुनिंदा ईमेल्स को अपने कार्यक्रम में शामिल करेंगे जो लोगों ने अपने दाम्पत्य जीवन की समस्याओं के चलते हमको लिखे हैं, और हम आपको बताएंगे क्या योग हैं जन्म पत्रिका में, क्या आपको दाम्पत्य जीवन का सुख है, यदि नहीं है तो क्या उपाय करें कि हमारा जीवन सुख युक्त हो सके। सबसे पहले ईमेल लेते हैं अरुण नाथ। 19 सितंबर 1978 शाम के 5:05 दिल्ली का जन्म है अरुण जी का। अरुण जी लिख रहे हैं कि मेरी पत्रिका में देख के बताइए कि क्या दाम्पत्य सुख इसमें है, और कोई उपाय है तो भी बताइए। अरुण जी, जो मैं देख पा रहा हूं जन्म पत्रिका के हिसाब से अभी 42 साल आप पूरे कर चुके हैं। पत्रिका में सप्तम भाव में शनि बुध के साथ बैठा है, जो 6 लॉर्ड बुध है। 7th हाउस का लॉर्ड जो है सूर्य, वो अष्टम भाव में राहु के साथ बैठा है। एक मंदयुति सप्तम में और अष्टम में सूर्य और राहु का ग्रहण योग बन रहा है। सप्तम भाव को कोई शुभ ग्रह देख भी नहीं रहा। निसंदेह ये जन्म पत्रिका में इंडिकेट करता है कि दाम्पत्य जीवन सुखमय नहीं है। इसलिए बहुत ही मिसअंडरस्टैंडिंग है, कंपैटिबिलिटी नहीं है, दोनों जीवन साथियों में पारस्परिक सौहार्द, सौमनस्य नहीं है, जिसके कारण दाम्पत्य जीवन बहुत खुशहाल नहीं है। तो अगर मुझे दिखता है इसमें संभावनाएं डाइवोर्स की भी हैं। 2-3 बार आप अलग अलग हो चुके हैं और फिर जुड़ जाते हैं और फिर डिसीजन नहीं ले पाते, हर बार एक्सट्रीम में जाके चीज़ें फिर संभल जाती हैं। एक तो अरुण जी नियति में मान लें कि आपको दाम्पत्य जीवन का सुख ऐसा ही मिलना लिखा है। यू शुड नॉट एक्सपेक्ट एनीथिंग। अपनी तरफ से अपना बेस्ट करो। ये मान लो ऐसा ही है, चलो मैं थोड़ा अपने ढंग से कर लूँ, तो शायद दूसरे पक्ष में भी कुछ परिवर्तन आएगा, तो ये रिश्ता चल पड़ेगा। नहीं तो बहुत चांसेज हैं कि ये अगले 2-3 सालों में फिर से संबंध विच्छेद की तरफ जा सकता है। आप दोनों में ईगो की लड़ाई बहुत है, आप दोनों ईगोइस्टिक हैं। आप अपने गुस्से को भी कंट्रोल रखें और थोड़ा सौमनस्य से सामंजस्य बिठाएं, तो मैं समझता हूँ दाम्पत्य जीवन आपका सुखयुक्त हो सकता है। आपने पूछा है कोई उपाय करें। हाँ, मैं जरूर कहूँगा उपाय करना चाहिए। एक तो आप, एक मंत्र है देवी सप्तशती का, पत्नी मनोरमां देही मनोवृत्तानुसारिणीम तारिणीम दुर्ग संसारो सागरस्य कुलोद्भवाम। इस मंत्र का डेली 108 बार जाप करें। इससे दाम्पत्य जीवन आपका थोड़ा सा बेहतर होगा। और शनि 7वें घर में है और इस समय जन्म पत्रिका के हिसाब से मंगल में आपकी केतु की अंतर्दशा भी चल रही है। इसके चलते मैं कहूँगा थोड़ा सा मुश्किल समय आपके लिए है। शनि का मंत्र ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनैश्चराय नमः डेली करें। केतु शनि का आप दान भी कर सकते हैं, इससे भी काफ़ी आपको राहत मिलेगी।
हो सके तो आप स्वयं भी एक मोती जरूर पहने 7.25 8.25 रत्ती का, तो उससे भी आपका खुद का गुस्सा भी कंट्रोल में रहेगा और दूसरे पक्ष से भी फिर सामंजस्य बनने की उम्मीद बनेगी। दूसरा ईमेल लेते हैं सात्विकी गर्ग। सात्विकी का है 12 मार्च 1986 का जन्म, 11 बजे सुबह, मुंबई। सात्विकी ने लिखा है कि मेरे दाम्पत्य जीवन के बारे में बताइए। सात्विकी जो मैं देख पा रहा हूँ, 7वें घर में मंगल और सूर्य की युति है। वृश्चिक राशि में मंगल स्वग्रही, सूर्य मंगल और शनि बैठे हैं और शनि शत्रु राशि में बैठा है। सप्तम भाव में आपका राहु 12वें घर में, छठा केतु, यहाँ शेषनाग नाम का काल सर्प दोष भी बन रहा है। इसमें मुझे निसंदेह लग रहा है कि आपका एक मैरिज होके टूट चुकी है, लीगली सेपरेशन होके आप अलग हो चुके हैं और अभी शायद आप सेकंड मैरिज के लिए ट्राई कर रही हैं। और मैं कहूँगा गृह जन्म पत्रिका, आपकी जन्म पत्रिका के हिसाब से शुक्र में राहु अभी अभी ख़त्म हुआ है जुलाई 20 में। उसके बाद बृहस्पति आ गया है यहाँ से, जुलाई 2020 से लेके मार्च 23 तक जाएगा, तकरीबन 2.5 साल का पीरियड ये जाता है। और बृहस्पति विवाह कारक है जन्म पत्रिका में, तो अगर इस समय कोशिश किया जाए तो विवाह के योग बन रहे हैं जन्म पत्रिका के हिसाब से। और रीमैरिज 2021 में निश्चित रूप से हो जाएगी। लेकिन आपके लिए मेरा एक सुझाव है कि डोमेस्टिक लाइफ फिर भी पीसफुल बहुत नहीं रहेगी। पहले जैसा गर्त नहीं होगा, पहले जैसा नरक नहीं होगा, लेकिन आपको खुद से भी अपने आप को चेंज करना होगा, क्योंकि आप में भी इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन ज़्यादा है। कई बार आप बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव और नेगेटिव हो जाती हैं। अपने पे कंट्रोल करें, ये ज़रूरी है। मंगल को पुष्ट करने के लिए मूंगा 6.25 रत्ती का चांदी या पंचधातु की अंगूठी में राइट हैंड के रिंग फिंगर में डालें, इससे लाभ होगा। और आपके लिए ज़रूरी है विवाह में सामंजस्य बनाने के लिए एक तो आप शुक्र का ओम द्राम द्रीम द्रोम से शुक्राय नमः मंत्र का जाप करें। दूसरा एक ओम देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि में परमं सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दुशो देहि, इस मंत्र का भी जाप करें। ठीक है। तीसरा ईमेल लेते हैं पार्थ सरन। 11 जुलाई 1989 का जन्म है, 9:05 और चूरू राजस्थान का जन्म है आपका। पार्थ आपकी जन्म पत्रिका में 7वें घर में राहु बैठा है, शनि के घर में। शनि का पंचम भाव से सप्तम भाव में दृष्टि है, यद्यपि स्वग्रही है शनि की दृष्टि। साथ ही मंगल भी 12वें घर में नीच का बैठा है, जो सप्तम भाव को पूरी 8वीं दृष्टि से देख रहा है। तो यहाँ पर 7वें घर के लिए पाप चतुष्टय दोष बन रहा है। लग्न से केतु, सप्तम में राहु, 12वें घर से मंगल और शनि की दृष्टि वहाँ पड़ रही है। इसको पाप चतुष्टय दोष बोलते हैं। यहाँ पर मैरिटल व्यक्ति को सक्सेस नहीं मिल पाती और मैरिटल हैप्पीनेस नहीं होती। मुझे जो लग रहा है, विवाह से पहले आपके 2 रिलेशन बने और टूट गए, फिर एक शादी हुई, आई थिंक वो भी टूटने की कगार पर दिख रही है, अभी टूटी नहीं है। आपने उल्लेख नहीं किया, बट मुझे एस्ट्रोलॉजिकली ये लग रहा है। और इसको आप चाहें तो संभाल सकते हैं, और नहीं तो ये टूट जाएगा और फिर रीमैरिज होने के चांसेस बहुत लेट हैं। होगी तो उसकी सक्सेस की गारंटी नहीं है। तो मैं कहूँगा जब लिखा ऐसा है तो थोड़ा एडजस्टमेंट करके चलें। और आपको भी क्रोध बहुत अधिक आता है, तो मैं समझता हूँ, और दूसरे लोगों का आप इंटरफेरेंस अपनी लाइफ में नहीं आने दें, तो मैं कहूँगा ये रास्ता बच सकता है। ठीक है। नेक्स्ट चार्ट लेते हैं बाला सुंदर। 27 जनवरी 1969 का जन्म है, 10 बजे, चेन्नई का। बाला सुंदर जी लिख रहे हैं कि मेरी डोमेस्टिक लाइफ बहुत ही हेल हुई पड़ी है। आप जरा पत्रिका देख के मुझे बताएं मुझे क्या करना चाहिए, क्या कोई रीमैरिज योग है इसमें। मुझे लगता है बाला सुंदर जी, आपने वर्णन तो नहीं किया, मुझे दिख रहा है 7वें घर में शनि राहु की दृष्टि है, बृहस्पति की युति केतु के साथ विषयोग बना रही है, मंगल अष्टम में, अष्टम मंगलिक दोष भी है। यहाँ पर डोमेस्टिक लाइफ बड़ी वास्तव में हेल है। और मुझे जो लगता है कि शायद आपका एक शादी होके पहले या तो
जीवन साथी नहीं रहा, क्योंकि विडोर योग हैं आपके उसमें, और या हो सकता है कुछ और प्रॉब्लम थी। और दूसरा ये मैरिज आपका चल रहा है, दिस इज़ ऑल्सो नॉट गोइंग टू बी सक्सेसफुल। मुझे लगता है इसमें भी प्रॉब्लम दिख रही हैं कि सक्सेस के चांसेस बहुत रेयर हैं। और ये भी इस समय मुझे लगता है आपका लीगली कोर्ट केसेस चल रहे हैं, तो ये तो बचने वाला नहीं है। इसके लिए कोई भी उपाय करें, आई थिंक मैं कहूँगा इसको निकलने दें, क्योंकि अभी आपका ग्रह भी इतने खराब चल रहे हैं। आपका बृहस्पति में राहु चल रहा है जो लग्न से सप्तम को देख रहा है, तो ये एक बार निकल जाए। और आपकी एज के हिसाब से भी देखें तो अभी 51 ईयर्स कंप्लीट होंगे, 52 कंप्लीट होने वाला होगा। फिर क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं मैं नहीं कह सकता। आई थिंक मुझे लगता है फिर आपको रीमैरिज करना नहीं चाहिए। आप अपनी लाइफ को थोड़ा पीसफुल और अपना शांति पाने के लिए और अपने को ठीक रखने के लिए ज़रूर 2 मंत्रों का जाप करें। एक तो ओम नमः शिवाय, और दूसरा अगर हो सके तो ओम द्राम द्रीम द्रम स शुक्राय नमः। इन दोनों मंत्रों के जाप करने से आपको बहुत लाभ मिलेगा, आत्मिक शांति भी मिलेगी। और मैं आपके लिए दान भी जरूरी समझता हूँ। बृहस्पतिवार को आप 5 थर्सडे चने की दाल आधा किलो, गुड़ आधा किलो, बेसन आधा किलो, 6 केले, 100 ग्राम हल्दी, 100 ग्राम शहद और 11 रुपये किसी ब्राह्मण को जरूर दान करें। इससे बृहस्पति का दोष सप्तम में होने का खत्म हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट ईमेल लेते हैं सिमरन गिल, 19 अप्रैल 1984, 18 आवर्स कलकत्ता। सिमरन जी लिख रही हैं कि मेरी शादी लव मैरिज हुई है और मैंने शादी के बाद दुबई शिफ्ट किया, और यहाँ मेरे हस्बैंड के साथ रिलेशनशिप अच्छे नहीं चल रहे। मुझे संभावना लगती है कि हस्बैंड के कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हैं और ये मेरे साथ बहुत बदतमीजी करता है, और नाम के पति पत्नी हैं लेकिन कोई रिलेशनशिप हमारे बीच में नहीं है। और आप प्लीज़ बताएं कि मुझे रिलेशन में रहना चाहिए या नहीं, क्योंकि मैं बहुत सफोकेशन फील करती हूँ। सिमरन जी बिल्कुल मैं देख रहा हूँ आपका लग्न में सूर्य न शनि बैठा हुआ है उच्च का, लेकिन 7वें घर में सूर्य बैठा हुआ है बुध के साथ। सप्तम भावाधिपति मंगल 2nd हाउस में केतु के साथ बैठा हुआ है। यहाँ पे चंद्रमा नीच का सब 2ठी घर में बैठा हुआ है। ये कौटुंबिक तनाव अशांति तो जरूर दे रहा है पत्रिका में, लेकिन स्पष्ट रूप से देखा जाए तो डाइवोर्स योग नहीं दिखते हैं। वो हस्बैंड की पत्रिका का मुझे नहीं पता, अगर उनमें भी ऐसे योग हों तो बात अलग है, बट अदरवाइज ये बच सकता है। मुझे लगता है कि हस्बैंड का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रेयर है, क्योंकि 7वां सूर्य जो है बुध के साथ बैठा है, वहाँ सूर्य ऐसी विसंगति देता नहीं है। हो सकता है कई बार वो चिढ़ के वैसे ईगो के कारण पत्नी में ज़रूर इंटरेस्ट नहीं रखते हैं और आपको ह्यूमिलेट करते हैं, आपको सफोकेशन देते हैं। तो मुझे लगता है लेकिन ये रास्ता ठीक हो सकता है। आप भी अपने गुस्से को कंट्रोल रखें और थोड़ा निभाने की नीयत रखें, क्योंकि उसके बाद भी आप फिर मैरिज करेंगे, बहुत रेयर चांसेस हैं कि वो बहुत सक्सेसफुल रहे। तो मैं नेक्स्ट चार्ट अभी लूँगा, उससे पहले आपको उपाय बता दूँ। आप उपाय नोट करें। एक तो हो सके सूर्य को जो जल चढ़ाएँ, सूर्य नमस्कार करें। सप्तम भावाधिपति मंगल के लिए भी ओम क्रांग क्रीं क्रोंग स भौमाय नमः डेली इस मंत्र का जाप करें। और हो सके तो सौभाग्य मंत्र का ओम देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि मे परमम सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जय, इस मंत्र का रोज जाप करें, आपके लिए बेहतर होगा। मंगलवार को दान करें। आप 8 मंगलवार दान करो। उसमें लाल मलका आधा किलो, गुड़ आधा किलो, 1 किलो आटा, लाल वाले फल ले लें आधा किलो, 1 किलो, एप्पल ले सकते हैं कुछ भी। उसके अलावा आप शहद लें 100 ग्राम और 11 रुपये रख के किसी ब्राह्मण या किसी नीडी को दे दें। ये आपको लगातार 11 बार देना पड़ेगा तो ज़्यादा अच्छा होगा, नहीं तो 8 भी दे सकते हैं आप। आपके लिए बस केवल इतने ही उपाय हैं। नेक्स्ट हम ले लेते हैं शेखर लाल जी की जन्म पत्रिका। शेखर लाल जी ने लिखा है, मैं अहमदाबाद में रहता हूँ और मैं आपके वीडियोस देखता हूँ। आप काफ़ी विश्लेषण करके समझाते हैं और समाधान भी बताते हैं, तो मुझे लगा कि मैं भी आपको ईमेल लिखूं। 7 मार्च 88, 12:56 अहमदाबाद मेरा डेट ऑफ बर्थ है। मेरे डोमेस्टिक लाइफ के ऊपर आप बताइए, आप क्या देखते हैं और क्या मुझे करना चाहिए।
शेखर जी जो मैं देख पा रहा हूँ 7वें घर में, यहाँ मंगल और शनि की युति है। 7वां घर पत्नी का घर है और वहाँ इन दोनों का बैठना अच्छा नहीं माना जाता है। सप्तम भाव में बृहस्पति की दृष्टि जरूर पड़ रही है, लेकिन नवांश में भी जुपिटर 7वें घर में है, लग्न में चंद्रमा नीच का बैठा है। और यहाँ आपके त्रिक भाव में सूर्य, राहु, शनि, शुक्र, ये चारों प्लैनेट आ गए हैं। इसलिए यहाँ पे सिचुएशन ये है, मुझे जो लगता है आप दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी नहीं है। हो सकता है आपका लव मैरिज हुआ है, लेकिन अभी रिलेशन बहुत बढ़िया नहीं है। आप भी शायद बेहतर ढूंढने के चक्कर में शायद इस करंट रिलेशन को नहीं निभा पा रहे हैं, और पत्नी की तरफ से भी कुछ ऐसा ही मुझे लगता है। अब दोनों का ईगो आड़े आ रहा है। स्पष्ट रूप से देखा जाए तो बहुत मतलब पीसफुल रिलेशन नहीं है, बहुत ज़्यादा दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग की प्रॉब्लम है, ईगो बहुत ज़्यादा है। बट मैं नहीं समझता कि निभाया नहीं जा सकता। शायद आप निभा सकते हैं और इसमें संभावना है निभने की। और अगर आप नहीं निभाना चाहते हैं, तोड़ना चाहते हैं, तो राहु आपका भी आने वाला है 2 मई 2021 से, और ये 2021-2022 में डेफिनेटली चांसेस हो सकते हैं कि ये लीगल सेपरेशन की तरफ जाए। और फिर इसमें सेपरेशन होने में 2-3 साल तो लगते हैं, आपको पता है। देन फिर आपका आगे कलत्रकारक ग्रह जो है शनि, उसकी दशा आएगी 2023 सितंबर के बाद। तो 2023 के एंड में और 24 में फिर से रीमैरिज हो सकेगा। और फिर रीमैरिज का मुझे जहाँ तक लगता है बहुत अच्छा तो नहीं है, बट हाँ ठीक ठाक रिलेशन चलेंगे, बट थोड़ा सा निभाने की कोशिश खुद भी करनी पड़ेगी। आपके लिए उपाय मैं कहूँगा, शनि और मंगल की विधिपूर्वक किसी योग्य ब्राह्मण से आप पूजा करवाएं। वैदिक मंत्रों से 27,000 मंत्र जाप, दशांश हवन तर्पण मार्जन के साथ कराएं। इससे आपके ग्रह दोष शांत हो जाएंगे और शायद यहीं पर थोड़ा सा रिलेशन आपके ठीक होने की उम्मीद बनती है। और फिर आगे मुझे लगता है धीरे धीरे अच्छे रहेंगे। और अगर आप कोई स्टोन डालना चाहते हैं तो मैं आपको ज़रूर स्ट्रांगली रिकमेंड करूँगा आप पुखराज डालिए, क्योंकि सप्तम भाव में बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि है, जो अपना घर है, बृहस्पति की शुभ दृष्टि पड़ रही है, वो आपके डोमेस्टिक लाइफ को सेव कर सकता है। और 7.25 रत्ती का गोल्ड में आप डाल सकते हैं तो बहुत बेहतर है, अच्छा रहेगा। और सप्तम भाव के लिए आप एक तो ओम ग्रां ग्रीं ग्रौं स गुरुवे नमः मंत्र का जाप करें, और एक राहु जो करंट प्लैनेट है ओम भ्राम ह्रीं ओम सरावे नमः, उसका भी जाप करें, आपके लिए बेहतर होगा। और उसके अलावा शनिवार को अगर हो सके किसी नीडी व्यक्ति को आप काले चने दान करें। आप कच्चे भी दे सकते हैं जो भुने हुए हों, रोस्टेड, और नहीं तो बना करके उसको भी तेल में बना के आप दान कर सकते हैं, उससे भी आपको काफ़ी फ़ायदा पहुंचेगा। बस केवल इतना ही आज, और फिर लेंगे अगला ईमेल नेक्स्ट टाइम और नए टॉपिक के साथ उपस्थित होंगे आपके सबके साथ। आप सब भी अपने बारे में जानना चाहते हैं, किसी भी समस्या का समाधान जानना चाहते हैं और उपाय जानना चाहते हैं, तो हमें लिख भेजिए अपना ईमेल astropositivevision@gmail.com पर, और हम शामिल करेंगे आपके पत्र को और आपके लिए उचित समस्याओं का समाधान देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, राधे राधे।